वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने घर का झाड़ू लगा के बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, किचन भी साफ़ कर लिया है। और मैं आ गई हूँ। आटा जो रात में चक्की से आया था, संडे के दिन मैंने आटा पिसवाया था तो रात हो गई थी। तो आज है सोमवार, तो वो आटा रात में गर्म था, सुबह ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं टंकी में पलट ले रही हूँ। और टंकी को मैंने पहले से मांज धो के सुखवा लिया था और उसमें आटा भर रही हूँ। और इसके बाद मैं आज बनाऊँगी प्याज के पराठे बच्चों की डिमांड पर, क्योंकि बच्चों के प्याज के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्याज के पराठे बनाने में मेरा एक फ़ायदा है कि 2 बार मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, एक बार टिफ़िन के लिए और एक बार सबके लिए। तो 2 बार सब्जियां काटनी पड़ती, तो आज वो उसके लिए फ्री का टाइम है, तो आज मैं बनाती हूँ प्याज के पराठे। बच्चे भी खुश और मैं भी खुश तो लग जाती हूँ मैं अपने काम पे। अब मैंने आटे को रख लिया है। अब मैं प्याज कट कर ली हूँ और जीरा, हरी मिर्च और नमक आटे में मिला लूँगी। हरी मिर्च हरी नहीं रह गई थी, लाल हो गई थी, तो आप हरी मिर्च मिलाइए। मैं भी हरी मेरे पास नहीं थी, लाल हो गई थी वो मिर्च, लेकिन है हरी ही। तो आपको अगर इस पराठे में अजवाइन भी डालना हो तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैं भी अजवाइन डालती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा मसाला डालूँगी। और इसके बाद एक सॉफ्ट सा डो बना के रख लूँगी और बनाऊँगी प्याज के पराठे। और उसके बाद मैं पराठे सेकूँगी एक तरफ बच्चों के लिए चाय बनाऊँगी और बच्चे उसी पराठे का नाश्ता भी करेंगे और उसको टिफ़िन में ले जाएंगे। आसान भी होता है और जल्दी बन भी जाता है और बच्चों को पसंद भी आता है। जैम के साथ या फिर केचप के साथ पराठे को दे सकते हैं, तो बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं। थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट करने देते हैं और फिर अब हो गया है। अब मैं सेकूँगी पराठा 10 मिनट। अगर आप भी इस तरह पराठे बनाना चाहते हैं, आपको लेट हो रहा है और बच्चों को जल्दी स्कूल भेजना है, टिफ़िन बनाना है, तो ये इसी तरह के पराठे बनाइए। बच्चे भी खुश रहेंगे और जल्दी भी हो जाएगा, आपकी टाइम की भी बचत होगी। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ क्योंकि मुझे 9, साढ़े 9, 10 तक पार्लर निकलना होता है, तो फास्ट सारा काम फटाफट करके मैं आगे बढ़ती हूँ। और वो चाय बन गई है, बेटा मेरा अपने लिए और पापा के लिए चाय छान रहा है, तब तक मैं पराठे सेकने में लगी हुई हूँ। और पराठा सेकने के बाद इन लोगों की टिफ़िन पैक करके खुद भी चाय पीऊँगी और फिर नहा के पूजा पाठ करके फिर खाना बनाना है। सब्जी मैं छौंक देती हूँ, उसके बाद दाल चढ़ा के तब मैं छत पे जाती हूँ नहाने। उसके बाद वहाँ पूजा पाठ करती हूँ, तब तक दाल और सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाती है। मैं स्लो आंच पे करके जाती हूँ, धीमी आंच पे वो सब्ज़ी भी बन जाती है और दाल भी हो जाती, तब तक मैं पूजा पाठ और नहाना हो जाता है। आने के बाद गैस बंद कर देती हूँ।
बच्चों को टिफ़िन पैक करके बच्चों को दे दूँगी वो, और बच्चे चले जाएंगे स्कूल, और मैं भी अपना चाय पीने जा रही हूँ। साथ में दाल चढ़ा दूँगी, एक तरफ सब्ज़ी का तड़का भी मार दूँगी, एक तरफ दाल भी हो रही है और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी बना के जाऊँगी। कुंदरू की सब्ज़ी आज बन रही है मेरे घर में, और कुंदरू में हमारे यहाँ मसाले नहीं डाले जाते, सिंपल सादी सब्ज़ी बनती है। पेट के लिए भी अच्छा होता है, मिर्च मसाले से थोड़ा दूर रहो, गर्मी का टाइम भी है। तो जुलाई में कितनी गर्मी पड़ती है, इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है। तो इसमें जीरा, मेथी, लहसुन, हल्का सा लहसुन हल्का सा हो जाए, उसके बाद उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद प्याज को भी ब्राउन कलर का होने देते हैं, और उसके बाद उसमें डालेंगे कुंदरू। कुंदरू डालने के बाद उसको चलाएंगे और डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद धीरे धीरे उसको चलाते रहेंगे, और साथ में चाय पी रही हूँ मैं। और ये तड़का हो चुका है, अब इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी और मैं इसको धीरे धीरे चलाऊँगी। मैं नहा के आ गई हूँ नीचे, सब्ज़ी चेक करें, सब्ज़ी हो गई है और दाल भी हो गई है। दाल को उतार देंगे गैस से नीचे, और मैं जा रही हूँ छत पे। कपड़े धुल के रखे हैं नहा के, और मैं कपड़े डाल दूँगी तार पे, और जो कल के धुले कपड़े हैं उसको भी उतार लूँगी। उतारने के बाद ले जाऊँगी उसको कमरे में रख दूँगी, जब टाइम मिलेगा तो फोल्ड करूँगी। तब तक मैं पूजा पाठ करने में लग जाती हूँ। पूजा पाठ करने में ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता पूजा करने का। लेकिन भगवान को हाथ जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान हमारा सारा काम अच्छा करते हैं, इसलिए भगवान को ध्यान ज़रूर किया जाता है। इसलिए 10-20 मिनट का समय निकाल कर मैं भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, और फिर आगे के काम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं आऊँगी नीचे, पूरा खाना कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर पार्लर के लिए तैयार होकर निकल जाऊँगी पार्लर। कपड़े रख के मैं आ गई हूँ पूजा के कमरे में। अब मैं करूँगी पूजा। पूजा करने में 10-15 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा में मुझे टाइम ही नहीं रहता, तो इतना टाइम भगवान के लिए मैं देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे जाकर जो थोड़ा बहुत अभी चावल बनाना है, रोटी बनानी, ये सब करके फिर मैं तैयार हो जाऊंगी। तैयार होके मैं पार्लर निकलूँगी। आज मेरी मोबाइल ठीक नहीं है, तो मोबाइल मैं पार्लर में नहीं ले जाऊंगी, तो घर पे ही मोबाइल रहेगी और बच्चे देखेंगे मोबाइल, तो पार्लर की वीडियो नहीं आ पाएगी। और मैं भगवान जी को धूप दिखा रही हूँ और दिया जला के भगवान जी के पास रख देती हूँ। और बस यही है मेरा पूजा पाठ। मेरी पूजा हो गई है और मैं भगवान जी को माथा टेकती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब नीचे, और चावल रोटी ये सब बना लेती हूँ, और निकलते निकलते किचन भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो किचन गंदा रहता है, तो वो वैसे भी बहुत गंदा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से साफ़ सफाई करके ही निकलती हूँ। और ये सब्ज़ी मैंने फिर से चेक कर लिया, और मैं अब बना रही हूँ रोटी। ये सब करने के बाद मैं तैयार हो जाऊँगी, उसके बाद निकलती हूँ पार्लर। रोटी बन गई है और मैंने किचन को कर लिया है साफ़। अब मैं भी थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैं हो जाऊँगी तैयार।
तैयार और मैं निकलूँगी पार्लर की तरफ। पार्लर में क्लाइंट भी आए हुए थे तो उनको भी देखना ज़रूरी था, तो मैं आज का वीडियो पार्लर वाला मैं नहीं दे पाऊँगी, तो मिलती हूँ यही जगह पे, फिर शाम को यहीं पे मिलते हैं आपसे। तो मैं आ गई हूँ घर और मुझे आने में लेट हो गया था, मुझे बज गया था 8:30। तो बच्चों को भूख भी लगी थी तो मैंने जल्दी जल्दी में एक तरफ सब्ज़ी बनाई। पहले तो बर्तन वर्तन धुले और गैस पोछा, उसके बाद एक तरफ जल्दी से सब्ज़ी बनाई और दूसरी तरफ चावल थोड़ा सा दोपहर का बचा हुआ था जो मैं बना के गई थी सुबह का, और उसी को फ्राई कर देती हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मा चावल फ्राई कर दो। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई है और दूसरी तरफ मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। चावल फ्राई करने के लिए जीरा, मिर्च और प्याज डाल देती हूँ तेल में। उसके बाद थोड़ा सा उसमें डालेंगे मसाला, उसको चलाकर मैं डाल दूँगी चावल। इसमें मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे सब्ज़ी से खाते हैं चावल, तो अगर चावल में नमक डाल देती हूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चावल फ्राई हो गया है और बच्चे सब्ज़ी के साथ खाएंगे। मैं लगा लेती हूँ आटा लगाने के बाद मैं बना लूँगी रोटी। ये सब करते हुए लगभग 9:30 बज गए और बच्चों को खाना दे देती हूँ। एक बच्चा छोटा वाला सो गया है, उसको अभी बाद में दूँगी। तब तक मैं हस्बैंड के लिए और बड़े वाले बेटे को और एक बच्चा और है जेठानी का, उस बच्चे को भी सबको खाना दे देती हूँ। खाना देने के बाद मैं जाती हूँ छत पे, वहाँ मेरा छोटा बेटा सो रहा है, उसको जगाऊँगी, उसको खाना खिलाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। ये सब करते हुए मुझे बच जाएंगे 10:30 11, और बर्तन धुलना, गैस साफ़ करना ये हो जाएगा मुश्किल, तो मुझे ये सब काम सुबह ही करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर करिए। तो चलते हैं खाना लेकर छत की तरफ। सबका खाना निकाल दिया है और बच्चा सबके लिए खाना पहुंचा रहा है और मैं भी जा रही हूँ छत की तरफ। छत पे बच्चे को जगाऊंगी, छोटे वाले बेटे को, छोटा बेटा उसको उठा लेती हूँ। तब तक ये टमाटर, मेरे यहाँ चूहा बहुत लग रहा है तो ये टमाटर खुला था, सब टोकरी में रखा था, उसको टोकरी से ढक दूँगी जिससे टमाटर को चूहे ना खाएं। और मैंने बगल में चना भिगा के रखा है, इसको भी मैं ढक देती हूँ, सुबह के लिए नाश्ता रहेगा ये चना। और मैं अब निकलती हूँ छत पे। तो चलिए मेरे साथ छत पे आप लोग भी। नमन, मैं आ गई हूँ छत पे। हस्बैंड और मेरा बेटा खा रहा है और एक मेरा छोटा बेटा सो रहा है, इसको जगाती हूँ। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। नमन।